पंचाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं धनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलमरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। कार्य कोई भी हो उसको कर डालना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कार्य को करना होता है फिर भी वो आलस्य करते हैं, विलंब करते हैं, देर करते हैं, टाल मटोल करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि उस कार्य को करने में बहुत सारी विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती है, बहुत सारी दिक्कत उपस्थित हो जाती है, और कभी कभी वो कार्य जल्द से जल्द नहीं करने से पूर्ण भी नहीं होता है। और किसी भी कार्य को करने के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है, और शरीर जब स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तभी उसमें हेल्दी माइंड होगा, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 4 ऐसे कार्य घाघ जी ने बताया है, जिस कार्य को करने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत अतिशीघ्र कर डालना चाहिए। ये कौन से 4 कार्य हैं? घाघरा खे घाघरो कह चारि जो, जिए थोर दिन पूत, भूख प्यास के साथ में मल शंका यो मूत। घा कहते हैं कि भूख लगी है और हम उसमें विलंब करते हैं। अभी लिख रहे हैं, लिख लेंगे तो खाएंगे, अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे तब भोजन करेंगे, अभी हम कहीं जा रहे हैं, आएंगे तो भोजन करेंगे, हम किसी से बात कर रहे हैं, अभी बात हो जाएगी तो खाएंगे। लेकिन जिस समय भूख लगती है उस समय पेट की जो अग्नि है, जठराग्नि जिसको कहते हैं, वो प्रज्वलित होती है, और उस समय अगर भूख लगने के समय अगर भोजन कर लिया जाए तो उस जठराग्नि में भोजन जल्द से जल्द पच जाता है। लेकिन विलंब करने पर वो जठराग्नि धीरे 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 शांत हो जाती है, और बाद में जब हम भोजन करते हैं तो सही ढंग से उसको जला नहीं पाती है, सही ढंग से पचा नहीं पाती है। यही कारण है कि हमारे पेट में गैस बन जाता है, पेट फूल जाता है, और विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए जब भी भूख लगे तो तुरंत भोजन कर लेना चाहिए। दूसरी बात होती है प्यास की। प्यास लगी है, हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, सोए हैं, बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं, उसमें घंटे 2 घंटे लग जाते हैं और हम पानी नहीं पीते हैं। और पानी, जल ही हमारे लिए जीवन है। अगर अजीर्णता है पेट में, उस अजीर्णता को दूर करती है। अगर पेट में अन्न पचा हुआ है तो पानी पीने से शक्ति मिलती है। अजीर्ण भैषजम वारी जीर्णे वाली बलप्रदम। इसलिए प्यास लगे तो उसे विलंब नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग विलंब करते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग पीते भी हैं तो 1-2 घूंट अपना बोतल से पी लेते हैं, जबकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, गिलास से पीना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक शरीर में पानी जाएगा तो हमारी शरीर पर रौनक रहेगी, चेहरे पर रौनक रहेगी, शरीर में शक्ति रहेगा, अन्न हमारा सही ढंग से पच जाएगा। इसलिए प्यास लगे तो कभी विलंब नहीं करना चाहिए। तीसरी बात होती है लैट्रिन की, पैखाना जाने की। पैखाना लगा हुआ है, लैट्रिन लगा हुआ है, फिर भी हम बहुत सारे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, विलंब करते हैं, देर करते हैं। परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे लैट्रिन बंद हो जाता है, और जाने के बाद में भी पेट हमारा साफ नहीं होता है, जिससे हमारा लीवर प्रभावित होता है। पेट में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जो हमारे जीवन को हानि पहुंचाती है। लैट्रिन के बारे में, भोजन के बारे में कहा गया है, जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, जाए कि न जाए। जब मन में इस तरह की अंतर्द्वंद की स्थिति चलती है, उहापोह की स्थिति चलती हो, तो जरूर लैट्रिन जाना चाहिए, नहीं जाने पर दिक्कत खड़ी हो सकती है। और भोजन के बारे में कहा गया है कि खाएं कि न खाएं, खाएं कि न खाएं, खाएं कि न खाएं, तो कभी नहीं खाना चाहिए। पानी के सिवाय कुछ भी नहीं लेना चाहिए, दूध तक भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो लैट्रिन जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। और चौथी बात ही है बाथरूम जाने की, पेशाब लगा है, रोके हुए हैं,
लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, व्यापार का कार्य कर रहे हैं, चाहे जो भी कार्य कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उस लैट्रिन को रोकते हैं, उससे हमारा किडनी प्रभावित हो रहा है और किडनी प्रभावित होता है। इसलिए जब भी पेशाब लगे, जब भी बाथरूम जाने की मानसिकता बने, तुरंत जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए सारे कार्यों को छोड़ करके। तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन, हमारा माइंड भी स्वस्थ होगा और तब किसी कार्य को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, समय से कर सकते हैं। इसलिए 4 कार्यों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। भूख हो गया, प्यास हो गई, लैट्रिन जाना हो गया, पेशाब को जाना हुआ, तो इसमें कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा जीवन दीर्घ तक जिएंगे, हम दीर्घायु होगा और हम सुखी होंगे, शानंद होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसको करें ताकि नई नई बातें आपको जानकारी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।